वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया कि दिनांक 16 अगस्त 2021 को बुद्ध विहार कॉलोनी निवासी अमित शाही ने कैंट थाने में FIR दर्ज कराई थी कि उनके पिता श्री मार्तंड शाही को छल कपट करके उनसे कूट रचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी दानपत्र वसीयत तैयार कराकर उनसे प्रॉपर्टी हड़प लिया और हड़प लेने के पश्चात उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से आरोपी राजेश चौहान और निगमेंद्र सिसोदिया सहित कुल 8 लोगों के विरुद्ध उन्होंने FIR पंजीकृत कराई कि इन्होंने इनके पिता को यहाँ से कानपुर ले जाकर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दुर्घटना का स्वरूप देने का प्रयास करते हुए वहाँ पर डेड बॉडी को फेंक दिया। इस मामले में यहाँ पर कैंट थाने में अभियोग पंजीकृत होने के बाद पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देश पर आधा दर्जन टीमों का गठन हुआ। सभी टीमों ने दिन रात प्रयास करके सबसे पहले आरोपी कंचन चौहान और निगमेंद्र सिसोदिया को पकड़ा। उन दोनों से पूछताछ की गई। उन्होंने अपना अपराध में संलिप्तता स्वीकार की और उस आधार पर उनको जेल भेजा गया। इसके पश्चात आज आरोपी राजेश चौहान, सुबोध द्विवेदी और रमेश यादव, ये तीनों भी जो FIR के नामजद आरोपी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार राजेश चौहान है, मुख्य आरोपी, वो भी आज पकड़ा गया है। इन लोगों ने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इन्होंने पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया है। इन्होंने बताया है कि चूंकि दानपत्र और वसीयत को जब हमने छल प्रपंच से अपने पक्ष में किया, कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से अपने पक्ष में किया, तो उसको परमानेंट स्वरूप देने के लिए, ताकि किसी भी रूप में दोबारा किसी अन्य को ये दानपत्र या वसीयत न की जा सके, इन्होंने एक योजना के तहत मार्तंड शाही जी को कानपुर में 6 अगस्त की रात यहाँ से ले जा करके और 12 बजे रात के बाद यानी 7 अगस्त की भोर में वहाँ पर हत्या कर दी। हत्या करके शव को सड़क के नीचे फेंक दिया। हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए इन्होंने परफेक्ट प्लानिंग अपनी तरफ से की। इन्होंने मृतक मार्तंड शाही के अपने थैली में एक कथित सुसाइड नोट, जो इनके द्वारा कूटरचित तरीके से लिखा गया था, जिसमें उनके अपने इकलौते पुत्र और विवेचना के क्रम में 2 नामजद अभियुक्त, इन 8 नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त 2 अभियुक्त प्रकाश में आए। जो 2 अभियुक्त प्रकाश में आए उनमें से अखिलेश ठाकुर, एक अभियुक्त, वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके पहले जेल भेजा जा चुका है। एक और प्रकाश में आया अभियुक्त बहुत जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत जल्द ही इस केस का पुलिस सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर सारे फॉरेंसिक, डिजिटल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज के बेसिस पे आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करेगी और आरोपियों पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और अपराध द्वारा कारित इनकी सारी प्रॉपर्टी गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क की जाएगी। सारी गिरफ्तारी पूरा होने के बाद निश्चित रूप से इस मामले में भी आपको अच्छी सूचना दी जाएगी। अभी भी चूंकि कुछ अभियुक्त शेष हैं, हम चाहेंगे कि सारे अभियुक्त गिरफ्तार हो जाएं, तो निश्चित रूप से फिर टीम को उसमें प्रोत्साहन स्वरूप पुलिस कमिश्नर महोदय के स्तर से पुरस्कार मिले। हम लोग इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सर, राजेश चौहान जो गिरफ्तार हुआ है वो काफ़ी दिनों से उनके पास था, क्या पूछताछ के दौरान, जांच के दौरान, क्या अन्य वारदातों में भी, कहीं अन्य की वारदातों में भी वांछित है क्या? देखिए, राजेश चौहान बेसिकली गाजीपुर का रहने वाला है, इस जनपद का नहीं रहने वाला है। आप देख रहे होंगे जो और कलीग्स भी पकड़े गए हैं वो गोरखपुर के हैं। जो इवन प्रकाश में आए अभियुक्त हैं उनमें से कोई बिहार के और कोई गाजीपुर के हैं। तो तुरंत इनका आपराधिक इतिहास अभी नहीं पता चला है, हम लोग उसको अभी नहीं सर्च कर पाए हैं। हम PCR लेंगे, PCR लेकर हम राजेश चौहान से इसके आपराधिक इतिहास के साथ साथ जो इसने साक्ष्य भी जहां जहां छुपाए होंगे उन साक्ष्यों को भी इससे पूछताछ के आधार पर रिकवर करने का प्रयास करेंगे।